Assalamu alaikum students, welcome to VL Programming CS40102। दिस इज लेक्चर नंबर 21 और आज हम सीखेंगे ASP.NET में स्टेट मैनेजमेंट करेंगे हम क्यूरी स्ट्रिंग और कुकी के जरिए। लास्ट टाइम पे हमने सेशन और कंट्रोल के जरिए हमने स्टेट मैनेजमेंट की थी, बट स्टेट मैनेजमेंट अब आपको समझ आ गई होगी कि जो वेब पेजेस हमारे होते हैं, एक पेज का दूसरे पेज से कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो अगर हमें एक पेज से कोई वैल्यू दूसरे पेज पे भेजना चाह रहे हैं तो इसको हम स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। तो हम ये किस तरह ट्रांसफर करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसमें दो पेजेस बनाते हैं और उस दोनों पेजेस के दरमियान वैल्यू ट्रांसफर करवाना सीखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो हम स्टार्ट से चलना चाह रहे हैं। तो इसको इसके लिए क्या कीजिए, न्यू न्यू प्रोजेक्ट बनाएं। न्यू प्रोजेक्ट। तो वेब एप्लीकेशन हम बना लेते हैं। तो वेब एप्लीकेशन क्यूरी स्ट्रिंग एंड कुकीज क्रिएट कर लेते हैं। एम्प्टी क्रिएट करते हैं और ये हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगी। तो तब तक हम कोई ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। ये हमारा टाइम ले रहा है थोड़ा सा। सोल्यूशन एक्सप्लोरर देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे हम एक पहला पेज ऐड करते हैं और एक दूसरा पेज, दो पेज ऐड करेंगे। एक पेज से इंफॉर्मेशन दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। एक वेब फॉर्म 1 ले लिया है और दूसरे पे भी ऐड करते हैं हम वेब फॉर्म 2। ओके, मैं कोई मास्टर पेज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मास्टर पेज भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर जो इन्फॉर्मेशन एक टेक्स्ट बॉक्स में देगा, हम वो दूसरी साइड पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं हम फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर ये डिव का टैग है, यहाँ पे आप डिजाइन व्यू के अलावा यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। एक लेबल ले लें, ठीक है, और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। टेक्स्ट बॉक्स ले लें और एक ले लें बटन ले लें। ओके, हमारे पास इसको डिजाइन में देखने के हमारे पास ठीक बन गई चीजें। जी, ये अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यूजर पास करेगा, हम वो यहाँ पे जाके डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करें, एक लेबल ले लें और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, हम यहाँ पे जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने का तरीका क्या है, आपको पहले पता है। रिस्पॉन्स डॉट री डायरेक्ट, और कहाँ पे जाना है हमने, वेब फॉर्म 2 डॉट ASPX। तो ये हम यहाँ पे जा रहे हैं जी। इसको हम स्टार्टअप पेज कह देते हैं, दैट इज स्टार्टअप पेज। और मैं रन करता हूँ, देखते हैं हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं कि नहीं। फिर थोड़ा सा टाइम ले लिया। अभी मैं सिर्फ पेज, एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर होने की कोशिश कर रहा हूँ।
हमारे पास क्या है, कोई इशू या तो अब ये एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था, लेकिन मैंने इसको क्लोज कर दिया। चलिए दोबारा रिस्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं है। स्टूडेंट माजिद, लेकिन दोबारा इसको मैं रन करता हूँ और उम्मीद है कि इस दफ़ा ये जल्दी हमारा रिस्पांस दे देगा। जिस टाइम उसने रिस्पांस देना शुरू किया मैं इसको क्लोज कर चुका था। तो इसको देख लेते हैं कि अभी हमें क्या रिस्पांस आता है इसका। अभी हमने कोई वैल्यू ट्रांसफर तो नहीं की है, लेकिन अभी हम पेशेंस से काम लेंगे थोड़ा सा। तो ये हमारे पास फॉर्म लोड हो रहा है। अभी वो प्रोसेसिंग कर रहा है इसकी। स्टिल प्रोसेस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया। मैं डेटाबेस को ज़रा क्लोज कर देता हूँ, हमें आज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट टाइम पे स्टेट मैनेजमेंट क्या है, एक पेज से दूसरे पेज पे वैल्यू ट्रांसफ़र करने का तरीका लास्ट टाइम पे हमने कंट्रोल के जरिए ट्रांसफ़र किया था, और फिर हमने इसको देखा था सेशन वेरिएबल, और फिर हमने इसको देखा था हमारे पास अभी तक इसका कोई रिजल्ट आया नहीं है। तो काफ़ी इरिस्पॉन्सिव सा है, कोई प्रॉब्लम है, देख लेते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। मैं पहले तो मेमोरी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि शायद मेमोरी का इशू ना हो। मेरे पास बहुत सी एप्लीकेशन रन हो रही हैं। अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो मैं दोबारा रीस्टार्ट भी नहीं करने जा रहा, हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा। अब मैं इसको ब्राउज़र दूसरे में किसी में रन करते हैं कि हम इसको ब्राउज विद वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल क्रोम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब इसको डिबगिंग करता हूँ क्रोम के अंदर। चलें, एक चीज़ हमने सीख ली कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं अपने ब्राउज़र को
शायद थोड़ी सी हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। लोकल होस्ट हमारा काफी स्लो हो चुका है। जो हमारा सर्वर है वो कोई इतना फास्ट नहीं रहा है कुछ। जी, अब हमारे पास ये कम से कम ये चीज़ आ गई है। तो अब पर्पज़ ये है कि जो चीज़ मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ वो मैं बटन क्लिक करूँ तो दूसरे पेज पे तो मैं जाना ही है, लेबर वो यहाँ से इस लेवल में डिस्प्ले हो। तो अब मैं पहले कोड, आप क्या कर सकते हैं, जो चीज़ डिस्प्ले करवानी है यहाँ पे आप इसके साथ आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल बना लें। इस वेरिएबल का नेम मैंने नेम रखा है इज इक्वल टू, और से देखने से, और प्लस हम क्या करें, उसकी वैल्यू मेरी जाएगी। आप कोई और वेरिएबल भी भेज सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट ये मैं भेज रहा हूँ वैल्यू के ये दूसरे पेज पे। अब दूसरे पेज पे जब आपने जाना है तो यहाँ पे इसके सी शार्प के कोड में लिखेंगे पेज लोड पे ही। उससे हम क्या करेंगे, जैसे पेज लोड होगा, हमने लेबल 1 बनाया हुआ है, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग। और क्वेरी स्ट्रिंग हमारे पास की कौन सी है, आप इंडेक्स भी दे सकते हैं और नाम भी दे सकते हैं। पहले 0 है हमारे पास, डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब देखिए ये मैंने क्या किया है, यहाँ से रिक्वेस्ट क्वेरी स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या किया है, इस पेज में जाने के बाद बटन क्लिक के ऊपर मैं क्या करता हूँ, वेब फॉर्म टू क्वेश्चन मार्क नेम। अब जब ये पैरामीटर की वैल्यू हमारी जो क्यूरी स्ट्रिंग होती है उसके जरिए ट्रांसफर होगी, तो ये मैं आपको शो भी करवाऊंगा कि कैसे ये ट्रांसफर हो रही है वैल्यू। असल में जब दूसरा पेज नेम जाता है हमारे पास ASP.next तो उसके साथ ये अपेंड हो जाती है यहाँ पे। तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाली यहाँ पे अपेंड होके दूसरे पेज पे जाएगी। तो जरा इसको भी देखिएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना नाम लिख लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू, जरा इसको जरा गौर से देखिए, इसमें जा रही है और ये यहाँ पे जाके डिस्प्ले हो रही है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं हम कैसे किया है। आपने जहाँ से वैल्यू सेंड करनी है उसके जो आपका यूआरएल होता है, जिस जगह पे रीडायरेक्ट करें उस पेज के साथ क्वेश्चन मार्क कोई एक वेरिएबल बना लीजिएगा। उसमें हम आज नेम बना लेते हैं, और नेम के साथ हम इसको प्रोसेस करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो इसी तरह आप इसके साथ अगर मैं, और दूसरी साइड पे हम इसको क्या कैसे रिसीव कर रहे हैं वो भी एक दफा देख लें। रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग इंडेक्स 0, यहाँ पे आप 0 की जगह आप क्या कर सकते हैं, जो उधर नेम प्रोवाइड किया वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक से ज्यादा भेजने हो, इसको जरा पहले एग्जीक्यूट करके देख लें कि ये हमारी हो रही है या नहीं चीजें वैल्यू। और फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे हम इसको दो वैल्यू कैसे भेज सकते हैं, दो से ज्यादा वैल्यू कैसे भेज सकते हैं। जी, यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, ये देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पे पेंड हुई और यहाँ से दूसरे पेज से हमने इसको रिट्रीव किया है। अच्छा, मैं दो वैल्यू भेजना चाह रहा हूँ और दोनों वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, जब पहले सेंड कर लें वैल्यू, हम जहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करें, इसको एक स्ट्रिंग ले लें और दूसरे के लिए दूसरे वेरिएबल के लिए हम प्रोसेस करें, और यहाँ पे आप एंड साइन लगाएंगे। एंड साइन मुझे मिल नहीं रहा है, कहाँ पे है, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर ज़रा चेंज है।
हमें यहाँ पे एंड साइन मुझे सारे चेक करने पड़ेंगे। G7 पे है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे जाके जब दूसरा है तो आपने क्या करना है, एंड साइन लगाना है, और बाकी वही तरीका है। कोई आप वेरिएबल का नेम, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आईडी है, और आईडी इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पे मैं प्लस, और यहाँ पे कोई मैं आईडी अपनी वैल्यू भेज देता हूँ 12। आप तो किसी टेक्स्ट बॉक्स से लेकर भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ। और दूसरी साइड पे मैं लेबल में ही दोनों वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। अब आप क्या करें, Ctrl+C, और इसी लेबल के अंदर ही मैं टेक्स्ट अपेंड कर देता हूँ, और थोड़ा सा request.queryString, यहाँ पे नेम नहीं, यहाँ पे आईडी ले लें, या 0 1 ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे अब हम इनको, अब ये वाली स्ट्रिंग आईडी, तो मैं दोनों एक ही लेवल में डिस्प्ले करवा रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। जी यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी पेंड होगी, रेफरेंस कर देते हैं, और 12 भी आगे फॉरवर्ड जाएगी। देखिए 12 मैंने कांस्टेंट वैल्यू भेज दी थी। दोनों आप इस तरह जितनी मर्जी वैल्यू क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए भेज सकते हैं। लिमिट तो है जाहिर है, लेकिन आप वो नेट से चेक के लिए कितने प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप डाटा एक पेज से दूसरे पेज तक ट्रांसफर कर सकते हैं विद यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग अप्रोच। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक और अप्रोच की, यूजिंग कुकीज। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी ये लास्ट अप्रोच है जो फॉर द स्टेट मैनेजमेंट। तो उसमें हम ये करते हैं कि हम एक छोटी सी फाइल अपने सर्वर पे, अपने क्लाइंट साइड पे स्टोर करवाते हैं, जिसको हम कुकी बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बटन क्लिक पे वो कुकी जनरेट करना चाह रहा हूँ। तो वो कुकी जनरेट कैसे होगी वो मैं देखते हैं हम। उसके तरीका क्या है, HTTP कुकी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप, CO न्यू और HTTP कुकी, और यहाँ पे बनाते हैं माई कुकी। ठीक है, ये हमारी कुकी ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका याद रखिए। अभी इसमें कोई वैल्यू हम क्या भेजते हैं, कुक, उसका रेफरेंस डॉट वैल्यूज, सॉरी, डॉट वैल्यूज डॉट एड, और क्या करने हैं, हम उसमें ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम पहले उसका नेम रख लेते हैं। हम रखते हैं नेम, और इसकी वैल्यू आएगी कहाँ से, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास ये कहाँ से आ रही थी, सॉरी, ये दूसरी साइड पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट वाली साइड थे, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं था। अच्छा हुआ हमें अभी पता चला गया। तो हमने ऐड कहाँ पे करनी है, वेब फॉर्म में, क्योंकि बनानी यहाँ पे है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट पे, इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, और ठीक है,
यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और ये हमने एक कुकी का ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू कुकी, माई कुकी, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जाते हैं और ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और कुकी डॉट एक्सपायर कब होगी, आप इसको एक्सपायर हम लिखेंगे डॉट डेट टाइम डेट डॉट नाउ डेट डॉट एड डेज कर लें, और क्या कर लें, 1 डे के लिए। तो इसको हमने एक दिन, ये ऑटोमेटिकली सेव रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर से ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और ज़रूरी करनी है कि आपने उसको सेव करना है कुकीज़ को, तो आपने क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट एड। तो यहाँ पे हम क्या करें, उस कुकी को ऐड करना है हमने, रिस्पॉन्स, और हमारी कुकी कौन सी है, उसका ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, कुकी, ये अब हमारे ब्राउजर पे स्टोर हो जाएगी। मैं कहीं पे नहीं कर रहा, मैं जरा इसको चेक करता हूँ कि हमारे पास ये कुकी ऐड होती है और उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो ये कुकी एक छोटी सी फाइल होती है, इससे हम और भी बहुत सारा, एक छोटा सा प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें डेवलप करेंगे, लॉगिन साइन का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रैप, और बटन, मैं नए बटन पे नहीं जा रहा, कुकीज़ ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, अब कैसे पता चला कि हमारी ये कुकीज़ ऐड हो गई है, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कि हमारी कुकीज़ सेव हो रही है या नहीं। यहाँ पे सेटिंग में हम जाके एडवांस में सिक्योरिटी, कुकीज़ एंड अदर साइड डाटा, यहाँ पे चले जाएं। तो यहाँ पे हमें अलाउ ऑल कुकीज़, जो ठीक है, यहाँ पे कर दें। अब यहाँ पे हमें अपनी कुकीज़ को सर्च करना है, कंटेंट सेटिंग, सर्च, हमने, हमारी कौन से वेबसाइट है, लोकल होस्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, सी ऑल कुकी एंड साइड डाटा, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं लोकल होस्ट। ये लोकल होस्ट से हमारी एक कुकी जनरेट हुई हुई है, ठीक है। और ये देखिए माई कुकी का नाम है, इसकी आप देखें तो इसका नेम है माई कुकी, कंटेंट, इसका नेम जो है, इसके नेम का हमने एक बनाया था, उसमें वैल्यू पड़ी है रबनवाज, ठीक है। तो इसको हमने ये आज कुकी बनाई और इसको देख लिया कि हमारे वेब पेज पे स्टोर करिए। अब हम इसको देखते हैं कि दूसरी साइड पे इसको डाटा कैसे, इसी कुकी को जब दूसरा पेज आएगा तो इस कुकी को एक्सेस करेगा और इसके नेम में से वैल्यू पिक करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है आपके इसका लॉजिक समझ गए होंगे। बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन ये लॉजिक सबका है। अगर आप इस जहाँ से सेशन वेरिएबल भी ऐसे ही करता है, लेकिन वो हमें व्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू वही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। और इसको रिक्वेस्ट को, कौन सी कुकी को हम रिक्वेस्ट करना है, कुकी का हमारा नाम क्या था, ये मैं शायद
वेब फॉर्म 1 नाम है हमारा माई कुकी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, माई कुकी। अगर वो मिल जाती है तो ठीक है, कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है इसलिए। तो जहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ओहो, यहाँ पे हमें एक कुकी ही लेनी है, उसमें HTTP कुकी इक्वल टू, और रिक्वेस्ट करनी, न्यू नहीं बनाना। क्या हमने वो कुकी को रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, और कौन सी कुकीज हमने रिक्वेस्ट करनी है, ये वाली। अगर वो हमें मिल गई तो हम, अब यहाँ पे कुछ क्या है, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, मेरा ख्याल है वो इंडेक्स आएगा जी यहाँ पे, और मैंने इसको, चलो ये वाला हो गया। ओके, ये चीज हमने कर ली है। HTTP कुकी कुकी रिक्वेस्ट डॉट कुकीज माई कुकीज हमारे पास ये आ गया है। और अब हम करेंगे, इसको चेक करेंगे कि हमें मिली है या नहीं। इफ कुक इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो हम क्या करें, अगर ये कुकी नल नहीं है तो फिर हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम इसको करेंगे कि लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कुक डॉट वैल्यूज, और क्या करें, वैल्यूज इंडेक्स हम एक्सेस करेंगे। वैल्यूज आप रबनॉज भी कर सकते हैं, लेकिन नेम भी कर सकते हैं। इंडेक्स वैल्यू 0 डॉट टू, जी ये देखिए, ये तरीका है कि मैंने कुकी को रिक्वेस्ट किया जो सेव हुई थी, और HTTP कुकी में सेव किया। अगर वो कुकी नल नहीं है तो फिर मैंने उसकी वैल्यू 0 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेबल डॉट टेक्स्ट में, इसको दफ़ा एग्जीक्यूट कर लें, फिर इसको डिबेट कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम अपने तकरीबन कोर्स के एंड की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़े से कंटेंट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उसको मैनेज करने का हम कोई तरीका देखते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि हमें लैब में भी वही और वही लेक्चर बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे रबनस रबनस नहीं करता, रबनस पहले सेव था, तो मैं क्या करता हूँ, असद हमीद, ये जैसे जाएगा हमारे ब्राउज़र के अंदर, एक छोटी सी वेबसाइट कुकी बनाएगा, उसके अंदर वैल्यूज़ जो नेम है उसके अंदर असद हमीद सेव कर देगा। बटन पे क्लिक करते हैं, और दूसरे, अभी हमने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट में लिखा था, तो हमारे जो पहला पेज है उस पर जाते हैं, और ये कुकी ऐड होने के बाद दूसरे पेज पे भी जाना है। दूसरे पेज का इससे कोई तल्लुक नहीं है, लेकिन वो जो ये वाली फाइल्स होती है, रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, तो हम किस पेज पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फॉर्म 2 डॉट ASPX। अब देखते हैं, क्योंकि अब पहले हम
अब हमने क्यूरी स्ट्रिंग यूज नहीं की, अब ना हमने सेशन वेरिएबल यूज किया, ना हमने कंट्रोल यूज किया, बल्कि एक कुकी एक छोटी सी फाइल मेंटेन कर दी है हमारे जो है क्लाइंट साइड पे, और दूसरा पेज आता है तो उस फाइल को वो यानी कुकी को एक्सेस करने की कोशिश करता है। तो अब हम क्या लिखें जी, जी लिख देते हैं जी। ये देखिए वो कुकी से दूसरी साइड पे डाटा एक्सेस हो रहा है। तो इसको दोबारा एक दफ़ा कोड में जाके देख लें हमने क्या किया है। मैंने आपको ब्राउज़र पे कुकी दिखा दी थी। वेब फॉर्म में जाने के बाद एक एचटीटीपी कुकी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू कुकी बनाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। फिर उसमें कुकीज़ डॉट वैल्यूज़ आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ कि कंट्रोल+C, इसको मैं करता हूँ ऐसे, और इसको मैंने, और यहाँ पे क्या लिखें, आईडी बना सकते, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट वैल्यू भेज देता हूँ, जैसे हमने पहले करे 13 भेज दिया, और उसकी एक्सपायरी डेट कितनी रखी है, एक दिन के बाद। ये ऑटोमेटिकली अगर आप एक दिन के बाद ये क्या करें स्ट्रिंग में होगी, और फिर हमने इसको सेव किया कुकी। ये बहुत ज़रूरी है, कुकी को आपने सेव करना है। फिर हम दूसरे पेज पे जंप कर जाते हैं। दूसरे पेज साइड पे कोड देख लेते हैं। दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं, कुकी को रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वो माई कुकी मिल जाती है तो फिर उसकी लेबल 1 में उसकी वैल्यू ये लगाते हैं, और लेबल 1 में ही हम दूसरी वैल्यू भी सेव करवा लेते हैं। आप नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं और इंडेक्स से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करें, और यहाँ पे क्या करें, और यहाँ पे क्या करें आईडी से कर लें। आईडी वाली जो है वो भी इसमें सेव हो जाए। थोड़ी सी स्पेस दरम्यान में देने के लिए मैं ये एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। तो स्टेट मैनेजमेंट यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग, और हम कुकीज़ को देख रहे हैं। कुकीज़ में हमने आज एक छोटी सी फाइल ऐड करते हैं, और उसका मैंने आपको कोड पहले एक पेज में वो सेव करता है कुकी को, दूसरा पेज आके उसकी कुकीज़ को एक्सेस करता है। इसका ज़्यादातर यूज़ हमारे पास होता है। यहाँ पे क्या रख लें, देखिए इन तमाम, और दूसरी वैल्यू 30 इसमें डिस्प्ले नहीं है। तो दूसरा हमारा जो तरीका था वो ये था कि हम किस तरह जो है वो इसकी क्यूरी स्ट्रिंग के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग को भी एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। तो उसमें मैंने क्या किया था, तो यहाँ पे जब आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट लिखते हैं तो उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के कोई भी आप वेरिएबल बना के इक्वल टू, जहाँ पे कोई भी वैल्यू किसी कंट्रोल से या फिर कोई कांस्टेंट भेज सकते हैं, और मल्टीपल भेजनी हो तो आपने फिर आईडी लगा दी, एंड लगा के दूसरा वेरिएबल बना लें, उसमें वैल्यू साइन कर दें, और दूसरी साइड पे आने के बाद इसको वैसे ही रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग नेम या इंडेक्स के जरिए, डॉट टू स्ट्रिंग नेम या इंडेक्स के जरिए टू स्ट्रिंग। तो ये हमारा तरीका था, हमने दो तरीकों से इसको परफॉर्म किया है। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी स्टूडेंट्स बेहतर रहा होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आया तो इसको हम मज़ीद देख लेंगे, आपसे डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये हमारा तकरीबन सेशन मैनेजमेंट जो स्टेट मैनेजमेंट है वो कंसेप्ट आज हमने पूरा कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, एप्लीकेशन साइट पे है, आप डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव करवा के रिट्रीव करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेशन के ज़रिए यूज़ करते हैं। तो क्योंकि इसका एक है एडवांटेजेस कि हम लॉगिन पेज पे जब आपको कहते हैं कि डू यू वांट टू सेव यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो वो यूजुअली कुकीज़ के ज़रिए किया जाता है। तो बाकी मज़ीद चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कुकीज़ की एक और एप्लीकेशन देखेंगे कि मैं एक लॉगिन पेज बनाऊंगा, और लॉगिन पेज के ज़रिए अगर यूज़र का सेव करता है कुकी मौजूद है तो हम लॉगिन पेज के ज़रिए लॉगिन पेज पे नहीं रहेंगे, बल्कि हम कहाँ पे जाएंगे, दूसरे पेज पे जंप कर जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आप इसको, आपको ये समझ आ रही होंगी चीज़ें अच्छी तरह। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर गूगल क्लासरूम में डिस्कस कर सकते हैं, या ऑनलाइन हमारा जो सेशन है उस पर डिस्कस कर सकते हैं हम मेरे साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये कोड थोड़ी देर आप देख लीजिएगा, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर हम इसको
मैं आप इसको कोड को, ये हमारा कोड है रिसीव करने का, और ये हमारा कोड है राइट करने का। ये दोनों कोड है, कमिट्स जो किया हुआ है कोड है वो क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए है, और ये वाला ये तरीका है। मैं पर्सनली जब डेवलपमेंट करता हूँ तो यूजुअली या तो कुकीज यूज करता हूँ या सेशन वेरिएबल यूज करता हूँ। तो सेशन, ये दोनों मुझे आसान लगते हैं, ये दोनों मुझे बेहतर लगती हैं अप्रोच। आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, क्या चीज़ आपको बेहतर अट्रैक्ट करती है, क्या चीज़, या टेम्परेरी आपका कंसेप्ट किस में ज़्यादा डेवलप होता है। तो जहाँ तक ये आप कोड आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट थोड़ी देर किया हुआ है ताकि अगर आप इसको देख के कोडिंग करना चाहते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। स्टूडेंट, इस पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ कुकीज़ के कंसेप्ट पे ही। तो उम्मीद है अब आपने इसको अच्छी तरह देख लिया होगा। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।